हेलो फ्रेंड्स। हेयर फॉल यानी कि एलोपेशिया ये बहुत बार बहुत कॉमन केसेस होते हैं ओपीडी में आने के। तो ये बहुत बार मानसिक चिंता का कारण हो सकता है बहुत पेशेंट में। तो आज हम उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले कि क्या कारण होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कौन सी की जाए। तो इसी को लेकर हम आज उसके डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है, इसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो होता है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब जो पुरुष होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है कि साइड में से बाल झड़ जाना। ये कभी-कभी नेचुरल होता है, कभी-कभी एज से बहुत पहले भी हो सकता है, उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। फीमेल्स में भी अगर सेंट्रल थिनिंग बोलते हो, सामने वाले जो बाल होते हैं उसमें से वो बाल झड़ जाना, तो उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ऐसा कहते हैं। तो उसको लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं कि अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वगैरह हो, कभी-कभी वो हेरिडिटरी भी बहुत सारे केसेस में होता है। उसके बाद एक और बीमारी है, उसका नाम है टेलोजन इफ्लुएम करके वो जो बीमारी है, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो मतलब इमोशनली डिस्टर्ब है केसेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, कोई ऐसे बीमारी को लेके वो मेडिसिन्स ले रहे हैं, उसकी वजह से उनमें अगर ऐसा हाथ अगर बालों में डालो तो ऐसा बंच जैसे वो निकल के आते हैं हाथ में। तो वो उनका जो कॉज़ है वो देख के हमको वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे कॉमन पेशेंट हैं। उसके बाद है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में ऐसा होता है कि बहुत बार जो बालों में ऐसा स्पॉट जैसा वो बन जाता है, उसमें से बहुत बार झड़ जाते हैं। तो वो स्काल्प के जो आपके सर के बाल है उसमें से भी स्पॉट बन के वहाँ के बाल नष्ट हो सकते हैं। कभी-कभी आईब्रोज के भी होते हैं, कभी-कभी दाढ़ी या मूँछों में भी कभी-कभी वो स्पॉट बन जाता है, इसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। एलोपेशिया एरियाटा का जो कारण होता है वो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून यानी कि हमारे शरीर में जैसे जो इम्यूनिटी है वो आपके अगेंस्ट काम करने लगती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, इसको बहुत अच्छे से होम्योपैथी से ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद है एलोपेशिया टोटलिस। एलोपेशिया टोटलिस में होता है कि वो हमारे जो सर के सभी बाल नष्ट हो जाना, उसको एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। और एक टर्म होती है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में शरीर में से जिन बॉडी पार्ट में हेयर ग्रोथ होती है, जो बाल होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, इसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस बोलते हैं। उसके बाद और कौन से कारण हैं जिसमें हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है, तो कभी-कभी सिस्टेमिक इलनेसेस मतलब कभी किसी पेशेंट को अगर संधिवात है या अमवात है, कैंसर है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद कभी-कभी इन्फेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट को हेयर फॉल होने लगता है। कभी-कभी टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, उसके बाद कुछ मेडिसिन लिए है, दवाई दी गई हो, या कभी-कभी प्रॉपरली जो इन्फेक्शन होता है उसके वीकनेस से भी बाल झड़ने चालू होते हैं। तो उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होती है, बहुत अच्छे से होती है। कभी-कभी जो लेडीज़ होते हैं वो हेयर स्टाइल के मतलब पुल बैक हेयर स्टाइल करके जो कांसेप्ट है वो जिसमें से खींचते हैं बाल, उसकी वजह से भी प्रॉपर वो बाल झड़ना हो सकता है। तो अभी हेयर स्टाइल करना है तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। कभी-कभी फंगल इन्फेक्शन यानी टीनिया कैपिटिस बोलते हैं उसको, उसके सिम्पटम होते हैं कभी-कभी बालों में खुजली आना, अ, कभी-कभी अगर उसमें डैंड्रफ वगैरह होना तो उसको अगर आप स्क्रैच करेंगे तो उससे भी बाल झड़ सकते हैं। और ये जो कारण है, और कभी-कभी हम भी वो बालों को लेकर अगर कॉन्शियस नहीं है, प्रॉपरली उसको हम न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं शरीर में प्रॉपरली, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, बहुत सारे मल्टीविटामिन की अगर कमतरता होती है तो भी बाल झड़ना चालू होता है। तो प्रिकॉशंस हमें ऐसे लेने हैं कि मतलब कौन-सा आप कौन-सी कैटेगरी में आते हैं। मतलब सिस्टेमिक इलनेस है, फंगल इन्फेक्शन है आपको बालों का,
वो स्काल्प में तो भी झड़ सकते हैं। कभी एलोपेशिया एरिएटा है क्या, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एरिएटा है क्या, तो उस कारण के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। तो सेल्फ ट्रीटमेंट प्राइमरी आप कर सकते हैं घर में। बहुत सारे तरीके होते हैं घर में, जैसे होम्योपैथी में बहुत सारे फेमस है, अर्निका मोंटाना हेयर ऑयल करके जो है, वो कॉमनली बालों को लगाया जाता है। तो प्राइमरी ये ठीक है, अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काल तक ये प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डॉक्टर्स प्रॉपर एमडी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकती है। और कभी-कभी एक और अभी नई मतलब नई भी बोल सकते हैं हम कि एक बीमारी है ट्राइकोरेक्सिस नोडोज़ा करके। उसमें क्या होता है कि हम जो हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करते हैं, जो बहुत बार जो लेडीज़ इस्तेमाल करती है कि आयरनिंग करते हैं उसको सीधा करने के लिए, तो उसकी वजह से वो बालों में जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है, और कभी-कभी वो थिन या वीक हो जाते हैं। वो जो बाल होता है वो थिन और वीक हो जाता है, इसकी वजह से वो ब्रिटल होके उसका टेक्सचर अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो झड़ने चालू हो जाएँगे। तो जेंटल आप उसको ट्रीट कीजिए बालों को। ज़्यादा शैम्पू करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्ली आप अ, उसको ध्यान रखिए। आप ऑयल यूज़ कीजिए। अगर कभी-कभी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऑयल यूज़ नहीं करते, अगर वो पानी ऐसा अगर बालों पर रह गया होगा और वो कॉमन अगर एयर एक्सपोज़र्स की वजह से बहुत बार वो ब्रिटल हो जाते हैं, उसपे उससे भी वो बाल झड़ जाते हैं। तो कॉमनली जो ट्रीटमेंट मैंने जैसा बोला कि उसको कॉजेस क्या है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड होती है हेयर फॉल की। तो आप कौन-सी कैटेगरी में आते हैं, आपके बाल झड़ने का कारण कौन-सा है, उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं मिनॉक्सिडिल है, उसके बाद फिनास्ट्रेल वो जो एलोपैथिक मेडिसिन्स है वो कंटिन्यू लेके रहते हैं, उसको बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप प्रॉपर्ली ट्रीट करना है आपको, हेयर ऑयल लगाना है। होम्योपैथी में है अर्निका मोंटाना करके है, वो प्राइमरली अगर हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर नहीं मिलते, फ्रीक्वेंटली बाल झड़ रहे, तो आप प्रॉपर कंसल्ट कीजिए। तो ये सब कारण या ट्रीटमेंट मैंने बताए। So I think this video is helpful for you. So thank you so much.